जम्मू को सेपरेट स्टेट करने की डिमांड उठी है। क्या ये पॉसिबल है? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि जम्मू को सेपरेट स्टेट करने की डिमांड उठी है। हम इस टॉपिक को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं ताकि इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग बने हमारी। देखिए 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है 1947 में। उसके बाद ही जैसा कि आप सब जानते हैं उसके बाद ही पार्टीशन होती है, एक कंट्री की, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। पार्टीशन के बाद फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इंडिया की कुछ स्टेट्स मिलके वो इंडिया बनता है और पाकिस्तान के कुछ एरिया पाकिस्तान में चले जाते हैं। लेकिन इसमें जो प्रिंसली स्टेट थी, मेनली 3 प्रिंसली स्टेट थी इसमें, जो कि ना तो इस साइड गई ना तो इस साइड गई, वो रिमेन इंडिपेंडेंट रही। वो 3 स्टेट कौन सी थी फ्रेंड्स? वो जम्मू एंड कश्मीर थी, जे एंड के थी, नंबर 1, नंबर 2 हैदराबाद थी और नंबर 3 जूनागढ़ थी। ये तीनों प्रिंसली स्टेट थी फ्रेंड्स उस समय, और ये किसी भी साइड नहीं गई, ना पाकिस्तान की साइड गई और ना इंडिया की साइड, ये इंडिपेंडेंट रही। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि आज का टॉपिक जे एंड के का है सर। जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे 1947 की बात, ये पार्टीशन हुई, उसके बाद प्रिंसली स्टेट, देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की साइड से उसी समय, उसी दौरान क्या होता है कि पाकिस्तान की साइड से अटैक किया जाता है फ्रेंड्स, अटैक हो जाता है। तब उस समय हमारे महाराजा हरि सिंह जी इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं, हेल्प के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, हेल्प के लिए बोलते हैं। अब इंडिया ने भी यहां पे कहा कि ठीक है हम हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन उसके बदले में हमें क्या? तो यहां पे हेल्प तो करते हैं और इसमें जो विलय कर देते हैं इंडिया, वो कहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट की डिमांड आती है कि हम हेल्प करते हैं लेकिन आप हमारी साइड आ जाओ, हमारे इंडिया में मिल जाओ। तो यहां पे जो महाराजा हरि सिंह और इनमें डिमांड जो आपस में होती है, प्लस जो मेन पॉइंट यहां पे आता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है कि हम विलय कर देंगे, आपके साथ आ जाएंगे इंडिया के साथ, लेकिन विद द स्पेशल स्टेटस, विद स्पेशल स्टेटस। फ्रेंड्स स्पेशल स्टेटस कौन सा? आर्टिकल 370 और 35A आर्टिकल। इस समय ये आर्टिकल 370 और 35A पिक्चर में आता है जब महाराजा हरि सिंह जी हेल्प मांगते हैं इंडिया से। तो दिस इज द रीजन कि 370 और 35A आर्टिकल पिक्चर में आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 5 अगस्त 2019। इस समय इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि आर्टिकल 370 और 35 को हटा देते हैं फ्रेंड्स। जब हटने के बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनती है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन एमएलए यहां पे होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन लद्दाख में जो है लेजिस्लेचर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स जो नहीं है लद्दाख में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में है। अब जो लास्ट में डिमांड उठी, जिसका टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं फ्रेंड्स, कि जम्मू को सेपरेट स्टेट किया जाए, जम्मू को सेपरेट किया जाए। अब सेपरेट, पहला क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो जम्मू को सेपरेट स्टेट किया जा सकता है? तो प्रोविजन जो है, यस प्रोविजन इज देयर अंडर आर्टिकल 3 जो है, ये अंडर आर्टिकल 3 किसके पास पावर है फ्रेंड्स? कीप इन योर माइंड कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 3 कि वो एक नई स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, और स्पेशली अगर डीप हम समझे कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो है, जे एंड के फ्रेंड्स 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से मिलता है। पहला हमारा ये पाकिस्तान आ गया कंट्री, दूसरी हमें चाइना आ गया फ्रेंड्स, थर्ड आ गया सेंट्रल एशिया जिसमें अफगानिस्तान भी है। अब फ्रेंड्स यहां पे सेंसिटिविटी, यहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्पेशली डेमोग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसमें फ्रेंड्स देखिए, अगर सेपरेट होता है, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे हमारे पास? जो चैलेंजेस आएंगे अगर सेपरेट होता है, तो ये ऑलरेडी चाइना जो है
वन बेल्ट वन रोड जैसी कनेक्टिविटी, जैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी से काम शुरू किया हुआ है। बेल्ट जो उन्होंने ऑलरेडी चाइना ने स्टार्ट किया है, उसमें भी ऐसा कह रहे हैं कि हमारी ही जमीन है, जो हमारा ही पार्ट है, उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कनेक्टिविटी शुरू की हुई है। तो ये काफी सारा डिस्प्यूटेड एरिया आता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान, स्पेशली जो पाकिस्तान है, ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है, और कई सारे जो इशू है आ सकते हैं। ये तो है कि चैलेंजेस, जिसकी वजह से मेरा अगर माने एडवाइस, तो मैं कहूंगा कि सेपरेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जिनकी डिमांड ये है कि होना चाहिए, उनका फ्रेंड्स क्या रहता है लॉजिक उसमें क्या है कि कोई भी स्टेट को अगर सेपरेट किया जाता है तो उसमें मेन लॉजिक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, जो पॉलिसीज होती हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट करना, और लोगों के लिए जो है आसानी से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और बाकी सारे ऑफिस जो होते हैं आसानी से वो वहां से मिल सकते हैं, अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये कारण हो सकता है कि जम्मू को सेपरेट किया जाए। लेकिन अगर आप देखो कि चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस हमारे लिए ज्यादा आएंगे, मैक्सिमम आएंगे, जिसकी वजह से हम डिमांड जो है अपनी किस तरह से उठाए, और ये एक डिबेटेबल इशू रहेगा कि इसको सेपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है, प्रोविजन है। लेकिन आप खुद अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग से समझे कि आप अपनी राय भी रख सकते हो कि किस तरह से, जैसे मैं समझाया आपको कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री मिलती है हमारे साथ, और अगर इस तरह से होगा तो ये चैलेंजेस रहेंगे, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इसलिए जो है सेपरेट नहीं होनी चाहिए। बट अगर जो जिनकी डिमांड है वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो मेरा यहां तक लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब चीजों के लिए सेपरेट डिमांड हो सकती है। लेकिन आप इसके बारे में मैंने जो क्रक्स था ये बताया फ्रेंड्स, बाकी आप अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत।